अगर आप अपने लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं जो पैसे को 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कर सकते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर सीखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लूँगा तो वो सिर्फ एग्जांपल होगा, वो कोई एडवाइस नहीं होगी। तो देखो, अगर हमको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है तो हमको टॉप टू डाउन अप्रोच करना होता है। तो इसमें दो तरह के अप्रोच होते हैं बेसिकली। पहला अप्रोच होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच, और दूसरा होता है टॉप टू डाउन अप्रोच। बेटर होगा आप टॉप टू डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करें। इसमें पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। जिस कंट्री में वो कंपनी काम कर रही है, हमको सबसे पहले उसके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखने पड़ेंगे, जैसे कि उसकी कितनी जीडीपी है, उसकी ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर उसकी ओवरऑल इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म कर रही होगी तभी हम उसके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। अगर आप इंडिया के स्टॉक्स से सिलेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। तो हमारी एक तरीके से पहली चीज़ तो हमारी सॉर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है सेक्टर सिलेक्शन। इसमें जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, आईटी पार्ट्स के सेक्टर हो गए, एफएमसीजी हो गया। तो इनमें से कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होगा जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम स्टील सेक्टर ले लेते हैं। आपके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई हो सकता है कि जो स्टील सेक्टर में काम करता हो, तो आपको सबसे पहले पता चल जाता होगा कि इसका प्राइस घटने वाले हैं, किस चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपको पता चल जाता होगा। तो आपको यही पता होगा कि उसमें आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, उसका प्रॉफिट कितना मिल रहा है, आपको नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप गलती नहीं करेंगे बाद में। और तीसरी चीज़ होती है गवर्नमेंट सपोर्ट। अब आपने दो चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, आपने उसके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जान लिए हैं और सेक्टर सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको देखना है कि आप जो स्टॉक को आप सेलेक्ट करा है आपने, जो सेक्टर आप देखना चाहते हो उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है। अगर उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो ये चांसेस होते हैं कि आपका जो स्टॉक है उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल में, अगर हम किसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है, और अगर आपको उसकी अच्छी तरह से नॉलेज है, अगर आप ऐसे में उससे जुड़े किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, आप उसकी नॉलेज की वजह से आप एक ढंग का स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब आपने एक सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको अब उस सेक्टर के किसी ऐसे शेयर को सिलेक्ट करना है जो कि अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। यानी कि आपको अब इन सारी चीज़ों को लगाकर बढ़िया स्टॉक को आपको ढूंढना है। ज़्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं, वो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और सीधा जाकर उसको बाई कर लेते हैं। पर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले टॉप में देखा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को, फिर हमने सेक्टर सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस सेक्टर में गवर्नमेंट का किस तरह का हाथ है, किस तरह का सपोर्ट है। फिर हम अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। मार्केट में 7,000 से 8,000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो अगर हम उसमें ढूंढेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम भूसे में से सुई ढूंढ रहे हैं। तो हम स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हम आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। अब इसमें सबसे पहले स्क्रीन का एक ऑप्शन है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस पर हम आपको स्क्रीन पर हम क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद हम इस पर क्रिएट न्यू स्क्रीन का एक ऑप्शन है ब्लू कलर का, हम इस पर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक आपका क्रिएट अ सर्च क्वेरी वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमको इसके अंदर हमको अपनी क्वेरी लिखनी है कि हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ में यहाँ पे 3 ईयर्स का निकालना चाहूँगा। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का मैं ग्रेटर देन 20, हमको ये लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन का सिंबल, क्योंकि हम 20% से ज़्यादा का हमको चाहिए सेल्स ग्रोथ 3 साल के अंदर। क्योंकि सेल्स ग्रोथ जो है हमारा, वो हर साल 20% के CAGR से बढ़नी चाहिए। अब लगाएंगे हम प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी 3 साल का। तो इसको भी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये भी 20% से बढ़े। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न जो होगा वो हाई होगा और रिस्क भी आपका बहुत हाई होगा। और अगर आप मिड कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो रिटर्न होगा वो फेयर होगा और जो रिस्क होगा वो भी फेयर होगा।
और अगर आप हाई कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो लो होगा और रिस्क होगा वो भी लो होगा। तो आपको ये अपने हिसाब से देखना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन नाम का एक फीचर, जिसमें हमको इसमें अमाउंट के हिसाब से लिखना पड़ता है। जैसे कि हमको 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हमको इसमें अमाउंट चाहिए, मतलब मार्केट कैपिटल होना चाहिए कंपनी का, तो हम इसमें 5,000 लिख देंगे। करोड़ डिफ़ॉल्ट होता है, वो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो 5,000 करोड़ हम लगा देंगे। तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। अब हमको चाहिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हमारा जो कंपनी पे जो कर्जा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम डेब्ट टू इक्विटी हम सेलेक्ट करेंगे इसमें। ये हमने डेब्ट टू इक्विटी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हमको चाहिए लेस देन 1% होनी चाहिए। अगर 1% से कम होता है तो बेस्ट माना जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें हमको एंड जरूर लगाना है। अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो ये एरर दे देगा। एंड क्या करता है, जैसे आपने सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स दिया, उसके बाद आपने उसके वैल्यू प्रोवाइड करी, उसके बाद आपको एंड लगाना है। उसके बाद या प्रॉफिट ग्रोथ लिख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ लिखा तो जो इनका जो क्वेरी वाला एआई है ये समझ जाता है कि अभी इस क्वेरी की सेल्स ग्रोथ की है वो बात खत्म हो गई है, अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात आ गई है। उसके बाद अगर हमने फिर एंड लगा दिया तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात खत्म, उसके बाद मार्केट कैपिटल की बात आ गई है। ऐसे करके ये हमारा समझ जाता है। तो अब हम इसमें प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग नाम का एक यूज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा 30% से ज़्यादा का हमारा हो 30%। अब हमने आपको बताया था कि एंड आपको जरूर लगाना ही लगाना है, ये जो नहीं कर सकते हम चीज। उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो होता है कंपनी ने जो इन्वेस्टर से पैसा उठाया है वो उस पैसे से कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसलिए हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी हम इसमें सिलेक्ट करेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी हम इसमें 20% का मैं चाहता हूँ, तो इसमें 20% इसमें डाल देता हूँ और उसके बाद एंड लगा देते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं लगाना चाहूँगा इसमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी और डेब्ट दोनों मिला के कंपनी में जो बिजनेस में पैसा लगाती है, दोनों चीज़ें मिला करके उसमें वो कितना रिटर्न कमा रही है, ये होता है हमारा रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए मैं रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड में लगाना चाहूँगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये भी मेरा शायद इसको भी मैं अपना 20% रख दूंगा और उसके बाद में इसमें एंड लगा दूंगा। मैंने ये लगा दिया है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो गया। अब इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमको जो ये जो शेयर है वो सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसमें PE लगाऊँ, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगाऊँ इसमें मैं। तो मैं इसे PE सर्च करता हूँ तो प्राइस टू अर्निंग आ गया है। और मैं चाहता हूँ जो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये हमारा छोटा हो इंडस्ट्री PE से, इंडस्ट्री के PE से हमारा छोटा हो। अब मैं इसमें एंड लगाता हूँ, नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाते हैं हम। और उसके बाद मैं इसमें मैं अपने हिसाब से मैं लगा देता हूँ, थोड़े बहुत लगा देता हूँ। मैं लगा देता हूँ जैसे सेल्स ग्रोथ 1 ईयर और सेल्स ग्रोथ में रख देता हूँ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी रख देते हैं हम ग्रेटर देन 0 एंड मैंने प्रॉफिट ग्रोथ भी रख दी है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ के बारे में बताता हूँ जिससे आप दो कंपनियों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको एप्पल को एप्पल से ही कंपेयर करना है, बनाना से नहीं करना है। जैसे कि अगर आप कार कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उसको कार कंपनी से ही कंपेयर करना है, उसको किसी IT सेक्टर की कंपनी से या फिर किसी से आपको उसको कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी IT सेक्टर से भी नहीं करना है। तो और उस जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ का नाम है OPM, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको ये बताता है कि मान लो तो दो कंपनी है, एक कंपनी का OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% है, दूसरी का 25% है, 30% का है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जिस कंपनी का OPM 5% है और वो कंपनी 100 करोड़ की सेल कर रही है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5 करोड़ का होगा। यहीं कि अगर दूसरी कंपनी जो है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% का है और वो भी 100 करोड़ की सेल कर रही है, उसका प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए का होगा, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई है। तो ये माना जाता है कि हाई OPM वाली कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो इसलिए मैं इसमें ओपीएम डालता हूँ। ओपीएम में ग्रेटर देन 20% डाल देता हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% सही है, क्योंकि अगर 100 करोड़ की सेल हुई होगी तो 20 करोड़ की अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें लगा देता हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने ये सब चीज़ लगा तो दी है, अब आपने स्टार्टिंग में लगाया, एंड दूसरे में लगाया, एंड तीसरे में लगाया, एंड चौथे में, पाँचवें, छठे में, सातवें में, ये सब आपने एंड लगा दिया, पर आपको लास्ट वाले में एंड नहीं लगाना है। लास्ट वाले को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको इस रन दिस क्वेरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी 10 कंपनीज निकल के आई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल हमारी सब में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की है, और सेल्स आप 3 ईयर्स की देख सकते हो, प्रॉफिट 3 ईयर्स से देख सकते हो। हमारी ये जो जितनी भी हमारी सारी जितनी भी क्वेरी हमने लिखी है यहाँ पे, इस सब क्वेरी को ये 10 कंपनियां सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए स्क्रीन एंड हम पे 10 कंपनियां ही शो करी हैं पूरे 7,000-8,000 के लिस्टेड कंपनीज से नेगेटिव छांट करके, क्योंकि हमारी ये सब चीज़ें ये सारी कंपनियां फुलफिल कर रही हैं। और मैं यहाँ पे अपने सारे जो कंपनीज के नेम हैं इन सबको मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिखाऊं अच्छी तरीके से, और आप इसको खुद करें, इसको खुद अपनी क्वेरीज लगाएं, अपने हिसाब से खुद अलग अलग क्वेरीज लगाएं, और जो भी आपको एरर आ रहा हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में एरर को बताएं, समझाएं। मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा उस एरर को सॉल्व करने में और आपको और अच्छी तरीके से सिखाने में। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि आप जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो आपको उसका बिजनेस भी देखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको उस कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज करना, और मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो बिजनेस अच्छा चलेगा। और अगर मैनेजमेंट ही खराब होगी तो अच्छे से अच्छे सेक्टर की कंपनी अच्छे से अच्छे सेक्टर में काम कर ले, वो कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमा करके आपको नहीं देगी। तो स्टॉक सोच समझकर ही सिलेक्ट करें। अगर आप अच्छे से इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न वाले शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में कि आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको कैसे यूज़ करने हैं, कैसे समझने हैं, जैसे कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो उसको बनाने की पूरी ट्राई करूँगा। धन्यवाद।